Hello everyone. In this series of Easy Tricks to Remember, we are going to complete Union and its territory. अभी तक हम ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए ना तो प्लेलिस्ट बन चुकी है. जाओ विजिट करो प्लेलिस्ट को और देखो. ठीक है. और इस तरीके से पढ़ोगे ना तो सब कुछ याद रहेगा आपको. एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर हमने आर्टिकल्स 1 to 4 याद कर चुके थे. एंड हमने आर्टिकल 2 and 3 के बीच में डिफरेंस भी देखा था. अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 1950 में हमने ABCD पार्ट्स के अंदर डिवीजन कर दिया स्टेट्स का एंड यूटीज़ का. तो पार्ट ए में हमने डाला 9 गवर्नर प्रोविंसेस. तो यहाँ पर गवर्नर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करेगा. ठीक है. पार्ट बी में हमने प्रिंसेस स्टेट्स डाले. ठीक है. 9 प्रिंसेस स्टेट्स जहाँ पर राजा महाराजाओं का रूल था पहले. ठीक है. और पार्ट सी के अंदर हमने डाला 10 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस. अब ध्यान ना प्रोविंसेस का मतलब स्टेट्स की होता है. तो यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर होंगे चीफ कमिश्नर्स. ठीक है. और पार्ट डी के अंदर हमने डाला अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स. अब ये पता होगा ना आपको ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है. ठीक है. अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स फॉर इंडिया. सो गाइज इसको हमने ऐसे यूटी क्रिएट करते हैं. अब देखो टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 1950, 1956 एंड प्रेजेंट में. ठीक है. अब प्रेजेंट में देखा जाए तो इन तीनों में हम डिफरेंस करेंगे और इससे हमें याद रहेगा कि 1950 में क्या सिचुएशन थी, 1956 में क्या था और प्रेजेंट में भी क्या है. ठीक है. तो 1950 में भी डिस्कस किया था हमने कि पार्ट ABCD में डिवीजन करा. टोटल कितने हुए? 29 हुए. ठीक है. स्टेट और यूटीज मिला के. अब देखो 1956 के अंदर हमने 40 स्टेट्स क्रिएट करे और 6 यूटीज क्रिएट करे. ठीक है. याद रखना. तो कितने हो गए? 20 हो गया. अब देखो 22 के अंदर हमारा क्या है इस समय स्टेटस? तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज है. अब देखो इसे याद कैसे करोगे? 28 स्टेट्स है ना, लास्ट में क्या था? 8. तो 8 ही यूटीज है इस समय. ठीक है. अभी आपको पता होगा कैसे कौन कौन से यूटीज का मर्जर हुआ है और कौन सा एक यूटी क्रिएट हुआ है. ठीक है. कौन से 2 यूटी क्रिएट हुए हैं और एक कौन से 2 यूटी का मर्जर हुआ है. ये आप मुझे कमेंट में बताओगे आप. ठीक है. चलो अब देखो गोवा एंड दमन एंड दीव वर लिबरेटेड फ्रॉम पोर्चुगीज इन 1961. देखो गाइस प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये सारे पूछे जाएं. ठीक है. तो आपको याद रखना है इस वजह से. और याद करने का तरीका यही है जैसा मैं बता रहा हूँ आपको. ठीक है. तो ये थोड़ा ध्यान रखो माइंड के अंदर कि 450 साल तक हम इन्होंने राज किया पोर्चुगीज ने. ठीक है. कहाँ पर राज किया? तो गोवा के अंदर और दमन एंड दीव के अंदर. ठीक है. इनका शासन चला 450 साल तक. और 1961 में हमने इनसे छीन लिया अपना देश. ठीक है. अपना जो पार्ट है ये गोवा एंड दमन दीव हमने इनसे ले लिया. किसे कैसे लिया? तो हमने पुलिस एक्शन के द्वारा लिया. ठीक है. बाय द पुलिस एक्शन वाज यूज्ड टू लिबरेट गोवा एंड दमन दीव. ठीक है. ऐसे आपको याद रखना है और ऐसे ही याद रहेगा आपको. ठीक है. नागालैंड वाज फॉर्म्ड इन 1963. अब 1963 में मैंने क्या हुआ? नागालैंड फॉर्म हुआ. तो ये ध्यान रखना कि नागालैंड 1963 में फॉर्म हुआ. ठीक है. अब 1966 में पंजाब वाज बाइफर्केटेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है. पंजाब ऐसा स्टेट था पूरा. फिर बाद में हरियाणा अलग से बनता है स्टेट, नया स्टेट बनता है. ठीक है. जैसे कि अभी आपको पता होगा कि तेलंगाना बना है. ठीक है. आंध्र प्रदेश से. ऐसे ही पंजाब पहले एक स्टेट था, फिर उसमें से हरियाणा क्रिएट हुआ. ठीक है. तो इसके अंदर ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी कमीशन ने रिकमेंड किया था सेपरेशन का. तो शाह कमीशन थी. ठीक है. शाह कमीशन रिकमेंडेड सेपरेट सिख स्टेट एंड डिमांड रेज्ड बाय अकाली दल अंडर मास्टर तारा सिंह. ठीक है. तो उन्होंने बोला था कि भैया पंजाब एक नया और अलग स्टेट होना चाहिए फॉर द पंजाबीज. ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो शाह कमीशन थी जिन्होंने रिकमेंड किया था. ठीक है. और ये कब हुआ था? 1966 में हुआ था. ठीक है. तो पंजाब था पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए और हरियाणा बना हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए. ठीक है. 1972 MTM वर फॉर्म्ड. MTM से यहाँ पर क्या है? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा. मतलब तीनों जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो 1972 में फॉर्म हुए थे. ठीक है. MTM फॉर्म हुआ था 1972 में. ऐसे याद रखना. मणिपुर, मेघा और त्रिपुरा. ठीक है. ऐसे करके आपको याद रखना है कि 1972 में ये नॉर्दर्न स्टेट्स है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ये क्रिएट हुए थे 1972 में. ठीक है. MTM. अब 1987 में मियारगो व फॉर्म्ड. ठीक है. मियारगो क्या है? तो मियारगो है हमारा MI से मिजोरम और AR से है हमारा अरुणाचल प्रदेश और GO से है हमारा गोवा. अब ये ध्यान रखना हमने बात करी थी ना गोवा लिबरेट हुआ था. ठीक है. लेकिन गोवा उस टाइम लिबरेट हुआ था तो यूटी बना था, स्टेट नहीं बन गया था. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एज ए स्टेट फॉर्म हुए थे. ठीक है. तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये सारे क्या बन गए थे? स्टेट बन गए थे. ठीक है. 1987 में यूटीज दैट गॉट प्रमोटेड टू स्टेट्स. ठीक है. जो पहले यूटीज थे उनको बाद में स्टेट बनाया गया. ठीक है. अब देखो ये कौन कौन से थे? तो ये थे हमारे HMT मियारगो.
यार्गो मैंने बताया था कि 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को स्टेट बना दिया गया। ठीक है, अब HMTV को बनाया गया। ठीक है, जो पहले ये यूटीज थे अब इनको स्टेट बनाया गया था। उसमें सबसे पहले है हमारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, तो मणिपुर दैट इज मनी, ध्यान रखना। अभी बताऊंगा इसका हम मनी को क्यों इक्वेट कर रहे हैं, आगे काम आएगा, ध्यान रखना। मणिपुर मनी है। रीजन्स फॉर द क्रिएशन ऑफ यूटीज, तो उसका रीजन है स्पेशल PSC। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। एक बात और, यूटीज के अंदर एज LG जो है ना वर्क कर रहा होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? LG होता है। LG यहाँ पर है क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि एजेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, अब एक बात और गाइस, स्पेशल से आपको याद क्या रखना है? स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल, जो कि आपको मिलेंगे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में। ये बात ध्यान रखना है, इन चारों को पहले यूटी बनाते हैं, लेकिन बाद में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इसमें स्टेट के अंदर। ठीक है, अब देखो पी से यहाँ पर क्या है? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, दिल्ली एंड चंडीगढ़। ये तो आपको पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन के लिए हमने कंसिडरेशन को देखकर दिल्ली को हमने यूटी बनाया था। अब एक बात और गाइस, ट्राइबल पीपल ना आपको अंडमान निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप में भी मिलेंगे, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखकर ही हमने इनको यूटीज क्रिएट किया था। एंड सी से यहाँ पर क्या है? तो वो है कल्चर डिस्क्रिप्टनेस। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? तो DNH और DAD में। DNH यहाँ पर क्या है? दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो यहाँ पर कल्चर डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए हमने इसको यूटीज बनाया था। ठीक है, आर्टिकल 239 देखो, प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर एवरी यूटी थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। ठीक है, ये तो बात मैंने आपको बताई थी अभी कि प्रेसिडेंट जो है एडमिनिस्ट्रेट करता है जितनी भी यूटीज हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है और उसी से वो एडमिनिस्ट्रेट करता है ड्यूटी को। ठीक है, अब एक बात और गाइस, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, जो LG होता है किसी भी यूटी का, वो जस्ट लाइक गवर्नर नहीं होता। ठीक है, जो गवर्नर होता है ना स्टेट के अंदर, वो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता। ठीक है, यूटी का, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब गाइस एक बात और ध्यान रखो, ये ध्यान रखना है, ये लेफ्ट साइड में जितनी भी यूटीज है ना, इसके अंदर हम बोलते हैं LG को, LG बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को। और यहाँ पर जितनी भी यूटीज बने हैं, ठीक है, राइट साइड वाले, इसमें हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब समझ लो, जो LG यहाँ पर हम कह रहे हैं यूटीज के अंदर, यहाँ पर हम कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है गाइस, एक बात आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट होता है इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर लॉज बनाने का। ठीक है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। अब इसके ऊपर जो है ना, जो राज्य सरकार है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो लॉज नहीं बना सकती। ठीक है, इस टाइम चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। तो अरविंद केजरीवाल एज CM इन तीनों के ऊपर लॉज नहीं लेकर सकते। ठीक है, उनका स्टेट लेजिस्लेचर इनके ऊपर कानून नहीं बना सकता, बट सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी इनके ऊपर, और इनका एक्सक्लूसिव राइट होता है इसके ऊपर। ठीक है, लॉज बनाने का। बट हाँ, स्टेट गवर्नमेंट आगे स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर बनाएगी। ठीक है, लॉज, ठीक है, कानून लेकर आएगी, बट PPL पे लेके नहीं आएगी, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड के ऊपर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। पौंडीचेरी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के ऊपर भी बना सकती है, कंकरेंट के ऊपर भी बना सकती है। ठीक है, और JNK का आपको पता ही होगा कि इस समय JNK क्या है? यूटी है, बट अब ये जल्दी बनने वाला है स्टेट। ठीक है, फिर से ये आपको ध्यान रखना है। Regulations with respect to Pondicherry by the president can be made only when the legislative assembly is suspended or dissolved। अब एक बात ध्यान रखना, पौंडीचेरी के अंदर रेगुलेशन बाय द प्रेसिडेंट तभी हो सकता है जब प्रेसिडेंट पौंडीचेरी के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सस्पेंड होगी या डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है, प्रेसिडेंट कैन ईट पुडुचेरी ओनली व्हेन असेंबली इज डिसॉल्व। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो वो पौंडीचेरी वो मतलब तभी खा सकती है जब वो वहाँ की असेंबली डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो वही वहाँ पर रेगुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस फॉर PPG। PPG यहाँ पर क्या है? पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट। अब प्रेसिडेंट जो है ना रेगुलेशन बना सकती है पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए। कौन कौन सी जगह पे? तो ये सारे जितने भी ड्यूटीज है ना, इन सब जगह पे, लद्दाख लैंड के ऊपर। ठीक है, तो लद्दाख तो यूनिट टेरिटरी बन गया है, पता है आपको। एंड DNH एंड DAD अभी हमने डिस्कस किया था, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। एक और चीज, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड, ये भी ध्यान रखना। कैसे याद रखोगे? तो लद्दाख से लैंड, लद्दाख हो गया एक, L से फिर लक्षद्वीप, और AN से हमारा अंडमान निकोबार आइसलैंड, और DD से हमारा
यही DNH एंड DAD, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। यूटीज फॉर्म्ड इन 1956, जो अभी मैंने बताया था ना आपको लद्दाख से लैंड वाला, वही सारे यूटीज जो है 1956 के अंदर बनते हैं, ठीक है। लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड दिल्ली, ठीक है। आर्टिकल 371 एंड आर्टिकल 371 ए टू जे। अब इसको याद करने का तरीका है महात्मा गांधी नमा स्मेक। अब देखो इनके अंदर ना स्पेशल स्टेटस दे रखा है हमने, कुछ एरियाज को, कुछ यूटीज को, कुछ स्टेट्स को, ठीक है। स्पेशल स्टेटस देने का मतलब है कि मतलब वहाँ पर जो एरिया है ना वो बैकवर्ड रह गया, ठीक है, हिस्टोरिकली बैकवर्ड रहा है वो, तो इसलिए हम उनको स्पेशल स्टेटस दिए हैं। अब ये ना चैप्टर जब आएगा तो हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे, सही से डिस्कस करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा अभी कंसेप्ट को, ठीक है। अभी हम बस सिर्फ आर्टिकल अभी याद करते हैं। तो आर्टिकल 371 में है महात्मा गांधी, दैट इज महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो एमजी से यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ऐसे आर्टिकल 371 ए में क्या है, तो नागालैंड, बी में क्या है, तो असम, सी में मणिपुर, डी में है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, एंड ई में क्या है, तो वो हमारा आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 371 एफ में है हमारा सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा, ठीक है। और जे से कोई ऐसा देखो, जे के बाद आता है के, तो JNK बनता है, लेकिन JNK नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, यहाँ पर के से यहाँ पर हमारा कर्नाटका है, ठीक है। ऐसे याद रखना आपको। अब गाइस ये चैप्टर जो है ना यूनियन टेरिटरीज फिनिश हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो भी इंपॉर्टेंट था ना एग्जाम के लिए वो मैं आपको फिनिश करा चुका हूँ। एंड गाइस अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगला लेक्चर जो मिलेगा आपको वो मिलेगा सिटीजनशिप पे, और वो आपको जल्दी ही मिलेगा यूट्यूब चैनल पे हमारे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया अभी तक अपने दोस्तों के साथ, तो प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। चैनल नया है, टाइम लगेगा ग्रो होने में, और आप हेल्प कर दोगे तो चैनल जल्दी ही ग्रो हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।